जब्त एंड जमींदार्स। मुगल्स की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था टैक्स, जो कि फार्मर्स उनको देते थे, जो उनकी प्रोड्यूस पर वो लोग लेते थे। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे तोडरमल, उन्होंने क्या कराया कि एक सर्वे कराया पूरे 10 साल का, 1570 से लेकर 1580 तक। किस चीज़ का सर्वे कराया? ऑफ क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मतलब कितनी क्रॉप्स पैदा हो रही हैं, 10 साल में कितनी क्रॉप्स पैदा हो रही हैं, कौन सी क्रॉप पैदा हो रही है और किस एरिया से क्रॉप पैदा हो रही है, वो सब। और इस बेसिस पे जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया सर्वेस करके, उसके बेसिस पे वो टैक्स फिक्स कर देते थे हर क्रॉप के लिए कैश में। और अकबर का जो राज्य था, जो अकबर का प्रोविंस था, वो ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। एक प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर देते थे और उस सर्कल में हर क्रॉप की अलग अलग रेवेन्यू रेट्स हुआ करती थी। मतलब एक सर्कल में रेवेन्यू रेट किसी क्रॉप का कुछ हो सकता है और दूसरे सर्कल में रेवेन्यू रेट उसी क्रॉप का कुछ और हो सकता है। तो ये सिस्टम जो है जब्त कहलाया। हर सर्कल में रेट्स डिफरेंट होते थे डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। तो ज़मींदार्स कौन थे? मुगल्स ने उन सब इंटरमीडियरीज को, जो उनको किसानों से टैक्स कलेक्ट करके देते थे, ज़मींदार कहा। चाहे वो लोकल हेडमैन हो विलेज के, मतलब जो उसका सरपंच होगा किसी भी गांव का, चाहे वो हो, चाहे कोई पावरफुल चीफटैन हो, जो भी उनको फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करके देता था, उन सबको उन्होंने ज़मींदार्स कहा। और उनका क्या फंक्शन था ज़मींदार्स का? टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट्स से, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करना और उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमा कर देना। मतलब ज़मींदार्स किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको मुगल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करा देते थे। ये उन्हीं एरियाज़ में पॉसिबल था जहाँ पर मुगल्स ज़मीन का सर्वे करवा पाए और उनका अकाउंट्स मेंटेन कर पाए। ये गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत दूर दराज के इलाके थे और वहाँ पर वो सर्वे नहीं करा पाए थे।